नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वीणावादनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे गजनी साम्राज्य या यामिनी वंश। तो गजनी साम्राज्य पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी के रूप में आप समझ लीजिए कि पूरा क्या क्या हुआ उसमें। तो इस क्रम में महमूद गजनवी एक लुटेरा भारत में प्रवेश करता है और कई आक्रमण करता है। 17 आक्रमण लगभग किया, भारत से बहुत लूटपाट की और यहाँ से लेके गया। तो इस क्रम में सबसे मुख्य जो है उससे ये प्रश्न आता है कि सोमनाथ मंदिर पर जो है, सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर की लूट किसने किया, कब किया, वो कैसरवीं बार यहाँ आया था। तो उसके बारे में हम लोग आज विस्तृत वर्णन करेंगे। तो इसके बारे में मोटा मोटा जान लीजिए कि यह एक प्रकार से चोर था या लुटेरा था। ये लुटेरा इस प्रकार का था कि इसको जो है साम्राज्य, ये विस्तृत अपना साम्राज्य नहीं करना चाहता था। केवल इसका मन ये था कि हम चोरी करें और अपने साम्राज्य को मजबूत बनाएं, ताकि जो उसके और पश्चिमी साइड में और उत्तरी साइड में और दक्षिणी साइड में जितने भी और देश या राज्य थे वो इसकी तुलना में मजबूत थे। इस वजह से ये सोचा कि हम चोरी करेंगे तो हम अब खुद मजबूत हो जाएंगे और लोगों से ढेर सारा मजबूत हो जाएंगे। तो इसने जो है गलत रास्ते का विकल्प किया कि हम भारत से चलेंगे, चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे और यहाँ से लूटेंगे लाटेंगे, फिर यही धन दिखाएंगे लोगों को कि हमारा साम्राज्य इतना लंबा चौड़ा है। तो इसके क्रम में ये भी बताया जाता है कि ये मजदूर वर्ग या जो भी कह लीजिए कि इसके दरबार में एक रहता था फिरदौसी नाम का, जो है फारसी लेखक थे, जो है बहुत अच्छे लेखक थे। तो उन्होंने ये लिखा, एक बार की बात है, सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। अलबरूनी था और ये फिरदौसी साहब थे, ये सभी लोग वहाँ एकत्रित थे। तो उस समय महमूद गजनवी जो है कहता है कि मेरा मूड बहुत ऑफ है, मुझे पहले फिरदौसी को बुलाओ, मुझे कुछ कविता सुनाए। तो उस क्रम में फिरदौसी आते हैं और खूब बढ़ा चढ़ा के कविता कहते हैं। कविता में ये कहते हैं कि सिकंदर ने भारत को ऐसे ऐसे लूटा, इतना मतलब ऐसे तमाम चीज़ किया। तो उसमें अलबरूनी कहता है कि अरे ज़्यादा मत फेंकिए, फेंक ज़्यादा रहे हैं, और झेलम नदी तो सिकंदर क्रॉस ही नहीं कर पाया था। तो उसने उसको शांत कराया, तुम शांत रहो, तुम नहीं जानते हो, फिरदौसी सही कह रहा है। फिरदौसी से कहा कि ईरान के जितने मतलब जो भी लोग थे, उसने फिरदौसी से कहा कि जो ईरान के बारे में आप जितना मतलब बढ़ा चढ़ा के लिख सकिए लिखिए, आपको प्रत्येक शब्द के लिए मैं 1 दिनार दूंगा। जब वो 27-28 साल की कठिन मतलब तपस्या के बाद उसको पूरा किया, लिख करके ले आया उसके दरबार में, जब उसको देने आया तो अब हमने आपको पहले बता दिया कि वो लालची प्रवृत्ति का था और दानी प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं थी। तो उसने कहा कि फिरदौसी को चालाकी दिखाया, कहा फिरदौसी को जो है 1 दिनार न दे करके 1 दिरहम दे दिया जाए। तो दिनार और दिरहम में डिफरेंस समझ लीजिएगा। जैसे अगर इस समय कहा जाए कि आप कोई शब्द कुछ लिखिए, आपको एक शब्द के लिए 1 रुपया दिया जाए और जब आप लिख करके लेके चले आए तो आपको हम थमा दें 1 पैसा, कैसा आपको महसूस होगा। तो इस प्रकार से 1 पैसे के बराबर दिरहम था उस समय। तो जब मतलब दिरहम अगर उसको मिला तो मतलब बहुत बहुत दुखी हुआ, फेंक दिया दिरहम भी, कहा हम नहीं लेंगे तुम्हारा, लेके जाओ अपना, ठीक है मैं जो लिख दिया तो लिख दिया। फिर वहाँ से चला, बहुत निराश था, अपने घर पे बैठा था, उसी की चिंता में हमेशा रहता था कि मैं 27-28 साल अपनी उम्र गुजार दिया, कि जो कहा कि इसकी सब लिखिए, हमने लिखा बढ़ा चढ़ा करके, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर पाया, मतलब वो भी बहुत ही निराश था। फिर चला आया तो गुस्साया था। इसके बाद फिरदौसी ने महमूद गजनवी के बारे में इतना गलत लिखा। उस क्रम में उसने एक शब्द लिखा था कि ऐ शाह ए महमूद के स्वर कुसा जी कसी न तरसी बतरस खुदा। इसका अर्थ ये होता है कि ए शाह महमूद, देशों को जीतने वाला, अगर किसी से नहीं डरता तो भगवान से डरा कर। तो इस क्रम में उसने महमूद गजनवी के बारे में बहुत कुछ लिखा, मतलब जैसे एक तरीके से कह लीजिए कि उसको एकदम से उसकी बदनामी होने लगी। तो जिधर उसके मंत्री जाया करते थे, जो महमूद गजनवी के मंत्री थे, तो वो जब जाया करते थे तो देखते थे कि यार लोग सब कह रहे हैं मारो, ऐसा ऐसा है, तो वो सब जा कर के बताते थे साहब काम करना बहुत दुश्वार हो गया है,
क्षेत्र में हम लोग काम करने जाते हैं, लोग बड़ी शिकायत करते हैं कि फिरदौसी ऐसे लिखा वैसे लिखा आपके बारे में। तो वो सोचता है कि यार इससे तो कवि है, उसको लेखक है, उसको हम दबा नहीं सकते हैं, वो अपनी कलम डुलाता ही रहेगा। तो कहा ऐसा करो, ठीक है, जो भी उस समय साधन था, कहा एक साधन पूरा भर करके उसको ले जाओ, उसके घर पे दिनार देख चले आओ। तो वो लोग लेके जाते हैं। तो लेके जाने के क्रम में जब उसके शहर में, उसके गांव में, उसके गली में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उधर से फिरदौसी साहब का जनाजा निकल रहा होता है। तो उस जनाजे के क्रम में देखते हैं तो फिर मतलब सब एकदम स्तब्ध हो जाते हैं कि अरे यार तो मर गए। तो फिर सोचता है किसको दिया जाए, तो कहते हैं कि इसकी बेटी है, इसकी बेटी को ही दे दिया जाए। तो उनकी बेटी को दिया जाता है, लेकिन वो लेने से इनकार कर देती है गुस्से में, कहीं हम नहीं लेंगे। जिसकी मतलब चाहत में मेरे पिता एक्सपायर हो गए, मेरे पिता मर गए, मैं उस पैसे को क्या करूँगी लेकर के, उस दिरहम या दिनार को मैं लेकर क्या करूँगी। जो 27-28 साल मेरे पिता मेहनत किए उसको कुछ नहीं दिया गया। तो इस प्रवृत्ति का था महमूद गजनवी। एक तरीके से हमने आपको बताया ना, इसको जितनी उपाधि गंदी दी जाए सब है वही, चाहे चोर कहिए, लुटेरा कहिए, चाहे जो कहिए। बहुत खून खौलता है इसको पढ़ते समय। तो इस प्रकार का था। और ये भी आता है, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि फिरदौसी का जो है कर्जदार कौन है। तो महमूद गजनवी जो है ये फिरदौसी का कर्जदार था। तो आइए इसके बारे में खूब विस्तृत पढ़ा जाए, बड़ी मज़े से देखते हैं। तो देखिए, गजनी साम्राज्य या यामनी वंश, गजनी साम्राज्य या यामनी वंश, इसमें मुख्य महमूद गजनवी के बारे में हमको पढ़ना, क्योंकि यही भारत पर आक्रमण किया। और इसको हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि तुर्कों द्वारा पहली बार कोई अगर आक्रमण किया भारत पर तो कौन थे। तुर्कों द्वारा भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया। ठीक, आगे देखिए, हमने आपको बताया था ना कि कल इसी सिस्टम में बताए थे कि महमूद गजनवी जब आया, वो मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की तीन पुत्रियों को जो है भेज दिया था उनके पास, अपने मतलब आका के पास। तो उसने लड़कियां उसको बताई कि नहीं, ये हमारे साथ गलत काम मोहम्मद बिन कासिम पहले ही कर चुका है। तो गुस्से में मोहम्मद बिन कासिम यहाँ भेजता है और गाय के खाल में या बैल के खाल में मोहम्मद बिन कासिम को लपेट करके ले जाया जाता है। फिर उसी के क्रम में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम मर गया तो अब फिर इधर से गजनी वंश, एक नया वंश जो है उभर करके आया है, बस उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये क्षेत्र था अफ़गान, ईरान और जो है वो एशिया वाला, मध्य एशिया वाला क्षेत्र। तो इस क्रम में देखिए कैसे कैसे कहानी बढ़ती है। हमने आपको पूरा मैप बना करके दिखाया है कि पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, ये अपना इंडिया प्यारा सा है। ठीक, इसके क्रम में देखिए आगे कैसे कैसे पूरी कहानी बढ़ रही है। तो गजनी साम्राज्य या यामनी वंश, इसके संस्थापक हुआ करते थे अल्पतगीन। राजधानी इसने गजनी को बनाया। इसी का दामाद और इसी का दास था सुबुगुदगीन। यह अल्पतगीन का दास और दामाद था जो 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना। दोस्तों, अल्पतगीन जो था इसका दास और इसी का दामाद सुबुकुदगीन था। ये जो है गजनी का शासक 977 ईस्वी में बनता है। फिर आगे देखते हैं। अब उसी का लड़का एक था जो खुरासान का शासक था। खुरासान का मतलब ये हुआ कि आप समझिए, ये ईरान, पूर्वी ईरान ये वाला बेल्ट और मध्य अफ़गानिस्तान, मतलब अफ़गानिस्तान वाला बेल्ट और कुछ मध्य एशिया के क्षेत्र को मिला करके खुरासान कहा जाता था। ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि खुरासान का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था। तो आप जानते रहेंगे पूर्वी ईरान, अफ़गानिस्तान, मध्य एशिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यह सुबुगुदगीन का पुत्र था। अपने पिता की मृत्यु के बाद दिख रहा है, अपने पिता की मृत्यु के बाद गजनी का शासक बना। इससे पूर्व यह खुरासान या खुरासान का शासक था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने इसे 2 उपाधियां दी। हमने आपको खलीफा के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि खलीफा कौन होते थे। जो मुस्लिम धर्मगुरु होते थे उन्हीं को खलीफा कहा गया था। जब इस्लाम धर्म में हज़रत मोहम्मद साहब का मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु होने के बाद से ही जो है खलीफा पद स्टार्ट हुआ। तो एक बिल्लाह नाम का, अल कादिर बिल्लाह नाम का एक खलीफा था। इसने
महमूद गजनवी को 2 उपाधियाँ दी। यमीन उद दौला का अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और दूसरी उपाधि दिया यमीन उल मिल्लात, मुस्लिमों का संरक्षक भी इसे कहा जाता है। ठीक, उसने उपाधि दिया, हम नहीं दे रहे हैं। और आगे देखिए, शायद आपको नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा तो है, या अब दिख रहा होगा। बगदाद के इस्लामी अब्बासी खलीफा ने इसको सुल्तान की पदवी दिया। ये भी जान लीजिएगा कि मुस्लिम में, तुर्कों में ये पहला ऐसा सुल्तान था, ऐसा मतलब वो था जो है कि इसको सुल्तान की उपाधि धारण किया इसने, और करवाया कौन? अब्बासी, इस्लामी अब्बासी। आगे देखिए, इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। ये जानकारी सर हेनरी एलियट के माध्यम से प्राप्त होती है। प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है कि महमूद गजनवी भारत पर कितने, माफ़ करिएगा मोहम्मद गोरी आ गया, महमूद गजनवी भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी भारत पर 17 बार कुल आक्रमण करता है। और ये किसके द्वारा ये जानकारी मिलती है? सर हेनरी एलियट एक इतिहासकार थे, इनके माध्यम से ये जानकारी मिलती है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि महमूद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो कुल 17 बार किया। कहाँ से मिली है जानकारी? सर हेनरी एलियट के माध्यम से। क्लियर? अब देखिए, अब ये चीज़ हमको ये भी जानना है, जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे कि मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था कि भारत पर मतलब जैसे मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देना और साम्राज्य को विस्तार देना, लेकिन इसका कुछ अलग ही उद्देश्य था। ये धन को लूटना चाहता था, मध्य एशिया में शासन को मजबूत बनाना चाहता था। हमने जैसा आपको कहानी में बताया कि ये इसका मुख्य टारगेट ये था कि हम अब मतलब भारत से सामान चोरी करेंगे, लूटेंगे, ले जा कर के जो मध्य एशिया है जहाँ हम राज कर रहे हैं उस एरिया को मजबूत बनाएंगे, बहुत मजबूत बनाएंगे, ताकि अगल बगल वाले देखें कहीं हाँ बहुत मजबूत शासन है। चोर साम्राज्य का विस्तार करना इसका उद्देश्य कतई नहीं था। ये IAS का प्रश्न है, इसको याद रखना है कि ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि किस शासक का या किस आक्रमणकारी का उद्देश्य ये नहीं था कि वो जो है साम्राज्य का विस्तार करे। ठीक, तो आप क्या मारेंगे? महमूद गजनवी। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक, आगे देखिए, अब इसने प्रमुख आक्रमण कब कब किए? तो 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण किया पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल के साथ। छठवीं बार वो देखिए, जो मुख्य इंपॉर्टेंट है बस मैं वही लिखा हूँ, और इतने ही परीक्षा में आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा PCS की हो चाहे IAS की, इसी से रहेगा। मेंस पेपर के लिए दूसरा पढ़ना पड़ेगा, और अदर एग्जाम जैसे SSC, रेलवे, बैंक, UP टेट सी और सुपर टेट, ये सब में यहीं से आएगा। फिर देखिए, 6वीं बार जब आया तो 1008 और 9 का वो समय काल था। तो उस समय हिंदू शाही राजा अनंग पाल थे। फिर 12वीं बार जब आया तो 1018 से 1019 ईस्वी के बीच मथुरा और कन्नौज, जहाँ प्रतिहार वंश का था, उधर आया। फिर 13वीं बार जब आया तो 1019 से 20 में चंदेल राजा, हमने बताया था, बुंदेलखंड क्षेत्र में। फिर 16वीं 1025। हाँ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है कि वो कौन सा आने का क्रम था महमूद गजनवी का जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। और वो ईस्वी भी कभी कभी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो 1025 ईस्वी में, और कहाँ, किस मंदिर पे? सोमनाथ पे। उस समय वहाँ शासन कौन कर रहा था? तो भीमदेव। कौन कर रहे थे? भीमदेव। आगे बढ़ते हैं। 17वीं बार, हाँ ये प्रश्न आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उस हमेशा ये कहते हैं कि लगता है वो लास्ट में सोमनाथ मंदिर को लूट करके सारा धन लेकर चला गया था। ऐसा नहीं था, लास्ट बार था जरूर, लेकिन यहाँ से जब वो जा रहा था तो रास्ते में जाट शासकों के द्वारा उसकी कुछ लड़ाई होती है, जिसका बदला लेने के मकसद से वो 17वीं बार भारत पर आक्रमण करता है। तो इस क्रम में देखिए कि 16वीं बार 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, भीमदेव वहाँ के शासक थे। और फिर इसके बाद 17वीं बार जब आया
तो 1027 ईस्वी का वो समय काल था, 1027 का, मतलब 25 के बाद 2 साल बाद आया 1027 में, जिसको मतलब उसका मुख्य उद्देश्य था कि जाट हमको मतलब जो है परेशान किए थे, ठीक है हम जाटों से अब लड़ेंगे। भाई वो पैसा वैसा लूट लिया था, चोर था, ये था, मजबूत हो गया था, कहा चले अब लड़ेंगे। तो जाट शासकों से लड़ने आया, उसी को कहा गया अंतिम आक्रमण। इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका धर्म था सुन्नी इस्लाम, इसका धर्म सुन्नी, शिया सुन्नी जो होते हैं उसी में सुन्नी इस्लाम था। आगे देखिए, इसके दरबार में रहते थे उतबी, उतबी नामक एक जो है रचना वो थे। इसने 2 रचनाएं की हैं, इसने 2 रचनाएं की हैं। पहला किताब उल यामिनी, तारीख ए यामिनी। उतबी ने 2 रचनाएं की, पहला किताब उल यामिनी, दूसरा तारीख ए यामिनी। आगे ध्यान देंगे, 11वीं सदी में अलबरूनी गजनवी के साथ भारत आया। इसने किताब उल हिंद की रचना की, जिससे तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला यह पहला मुसलमान था। इसके बारे में ध्यान से समझिएगा कि जब वहाँ से वो जो है आने की कोशिश किया, मतलब महमूद गजनवी आ रहा था, तो अलबरूनी नामक, हमने आपको बताया था ना कहानी में कि फिरदौसी अलबरूनी ये सब थे। तो अलबरूनी साहब कहते हैं कि हम भी चलेंगे हिंद, हम भी चलेंगे, मतलब हिंदुस्तान हम भी चलेंगे। तो हंसता है, कहता है तुम क्या करोगे वहाँ जा कर के। तो कहता है कि अरे वो कहता है कि तुम तो न तो सैनिक हो, न तो कुछ हो, न तो तुम्हारे अंदर कोई और क्षमता है लड़ाई या वो मतलब उसके बारे में बताने। तो कहा कि नहीं, हम चलेंगे, वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, और उसके लिए एक मैं किताब लिखूँगा, मतलब रचना करूँगा। तो इस क्रम में तब वो बाद में माना, कहा चलो अच्छा ठीक है, चलो भाई लिख देना। तब आया तो किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने किया था। अलबरूनी किसके दरबार में रहता था, ये भी प्रश्न आएगा। महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। अलबरूनी ने क्या लिखा, किताब उल हिंद लिखा। उसमें क्या, किसकी किताब उल हिंद में किसकी जानकारी मिलती है, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। ठीक, अरबी में लिखे तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद सांघाऊ तथा हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया है। ठीक, आगे देखिए, फिरदौसी के बारे में हमने आपको पूरी कहानी बता दिया है। फिरदौसी के द्वारा एक लिखा गया है। शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, और पूर्व का होमर भी इनको कहा जाता है। ठीक, और इसके बारे में पूरी कहानी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दिनार और दिरहम वाली जो सिस्टम था। ठीक है, तो उस क्रम अगर देखने का मन है तो देख लीजिए। कहा जाता है फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। महमूद ने एक बार फिरदौसी से कहा कि ईरान के प्राचीन राजाओं के बारे में लिखने के लिए कहा था। इस्लाम के पूर्व के पारसी शासकों और मिथकों को मिलाकर 27 वर्षों की मेहनत के बाद जब फिरदौसी महमूद के दरबार में आया तो महमूद कथित तौर पर अपने मंत्रियों की सलाह पर उसको अच्छा मानने से इनकार कर दिया, और दिनार की जगह क्या दिया, दिनार की जगह उसने प्रत्येक शब्द के लिए दिरहम देने को कहा। जैसे कहा जाए प्रत्येक शब्द के लिए 1 रुपये की जगह 1 पैसे दिया जाए, तो उसने वो भी लेने से इनकार कर दिया और वापस अपने घर की तरफ लौट आया। महमूद के विरुद्ध कुछ पंक्तियाँ लिखी जो लोकप्रिय हैं, हमने आपको पहले बता दिया। ए शाह ए महमूद के स्वर कुसा जी कसी न तरसी बतरस खुदा, कि हे शाह महमूद गजनवी देशों को जीत रहा है या जीतने वाला अगर किसी से नहीं डरता तो वो खुदा से, अल्लाह से या भगवान से डर। इन पंक्तियों में उनके जनकों खासकर माँ के बारे में अपमानजनक बातें लिखी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद गजनी की गलियों में लोकप्रिय इन पंक्तियों की खबर जब महमूद को लगी तो उसने दिनारों का भुगतान करने का फैसला किया। कहा जाता है जब तूस में उसके द्वारा भेजी गई मुद्रा पहुंची तब शहर में फिरदौसी का जनाजा निकल रहा था। फिरदौसी की बेटी ने राशि लेने से मना कर दिया। तो इस क्रम में इतना ही। ठीक है, नमस्कार।